अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक्स लाइक स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेनी मोर। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आइए देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। Parts of speech. Speech. Now what do you understand by speech? Speech का मतलब होता है collection of sentences. Collection of sentences का क्या मतलब होता है? Collection of sentences का मतलब होता है जो भी हम sentences बोलते हैं या जो भी हम words बोलते हैं उसको बोला जाता है speech. एक sentence में कई सारे parts होते हैं जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या बोल रहा है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो वर्ड्स हम सेंटेंस में यूज करते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उन्हीं वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। सो गाइस, देयर आर ऑल टोटल 8 पार्ट्स। आइए देखते हैं उनके नाम क्या है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ये सारे हो गए हमारे 8 पार्ट्स जिसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। सो गाइस, आज का हमारा पहला टॉपिक है नाउन। तो आइए देखते हैं नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। इसका मतलब होता है अगर मुझे किसी व्यक्ति का नाम दिया गया हो या किसी जगह का नाम दिया गया हो या किसी वस्तुओं का नाम दिया गया हो या किसी एनिमल का नाम दिया गया हो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा नाउन। तो आइए देखते हैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में पर्सन में मैंने लिखा है राम, अभिषेक, सीमा एटसेट्रा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये एक व्यक्तियों के नाम है तो ये हो जाएगा मेरा नाउन। नेक्स्ट, प्लेस। प्लेस में मैंने लिखा है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब जगहों के नाम है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा मेरा नाउन। नेक्स्ट, एनिमल में मैंने लिखा है लॉयन, टाइगर, लेपर्ड एटसेट्रा। थिंग्स में मैंने लिखा है चेयर, टेबल, एप्पल, पेन एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब वस्तुओं के नाम है तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरा नाउन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सीमा एंड मोहित आर क्लोज फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है? सीमा एंड मोहित बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसमें मेरा नाउन क्या हो जाएगा? सीमा एंड मोहित। वो इसलिए क्योंकि सीमा और मोहित दोनों व्यक्तियों के नाम है तो वो हो जाएगा मेरा नाउन। नेक्स्ट, आई विजिटेड अफ्रीका लास्ट ईयर। यहाँ मेरा नाउन हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका एक जगह का नाम है तो वो क्या कहलाएगा? वो नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट, टाइगर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इसमें मेरा 2 नाउन है, एक है टाइगर और एक है इंडिया। टाइगर हो गया हमारा एनिमल का नाम तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नाउन। नेक्स्ट है हमारा इंडिया। इंडिया क्या हो गया? जगह का नाम है तो वो भी क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट, देयर आर 8 पेंसिल्स ऑन द टेबल। यहाँ हमारा भी 2 नाउन है, एक तो है पेंसिल, दूसरा है टेबल। ये दोनों वस्तुओं के नाम है तो ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड
used instead of a noun. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नाउन की जगह पे हम जिसको भी यूज करते हैं वो बन जाता है हमारा प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है यू, इट, वी, देम, दोज, दैट, आर, अस, मी, ही, शी, ईच, फ्यू, मैनी, हु, समवन, समबडी, एटसेट्रा. बेसिकली प्रोनाउन का मतलब ये है, अगर मैं किसी का बिना नाम लिए उसको इस वर्ड्स में इंडिकेट कर रही हूँ तो वो बन जाएगा मेरा प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तुओं का नाम या किसी एनिमल का बिना नाम लिए मैं उसको इस वर्ड्स में इंडिकेट कर रही हूँ, बिना नाम लिए मैं उसको इस वर्ड्स में इंडिकेट कर रही हूँ, तो वो बन जाएगा मेरा प्रोनाउन. आइए देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है या इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज अ पेन, इट इज ब्लू. यहाँ मेरा प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इट. यहाँ किसकी बात हो रही है? पेन की बात हो रही है. और पेन क्या है? नाउन है. उसको मैं किस में इंडिकेट कर रही हूँ? इट से मैं उसको इंडिकेट कर रही हूँ, तो इट क्या हो जाएगा? मेरा प्रोनाउन हो जाएगा. नेक्स्ट, लुक एट हिम, ही इज अ गुड बॉय. यहाँ मेरा प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिम और ही हो जाएगा. मैं यहाँ किसी व्यक्ति की बात कर रही हूँ, मैं उसको बिना नाम लिए उसको हिम और ही में इंडिकेट कर रही हूँ, तो ये हो गया मेरा प्रोनाउन. नेक्स्ट, दिस कैन बिलोंग्स टू यू. इसमें मेरा प्रोनाउन क्या हो जाएगा? यू. मैं किसी का बिना नाम लिए उसको इंडिकेट कर रही हूँ, तो यहाँ मेरा प्रोनाउन हो जाएगा यू. नेक्स्ट, वी शैल स्टैंड बाय द ट्रुथ. यहाँ मेरा प्रोनाउन क्या हो जाएगा? वी. मैं किसी का बिना नाम लिए उसको इंडिकेट कर रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन. तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है. सो गाइस, हमारा थर्ड पार्ट है वर्ब. तो आइए देखते हैं वर्ब का मतलब क्या होता है. वर्ब का मतलब होता है वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम के दौरान जो हमारे एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं या जो भी हमारे एक्शंस शो होते हैं, उस एक्शन को बोला जाता है वर्ब. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी आप कुछ काम कर रहे होते हैं उस काम के दौरान जो आपके एक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उस एक्शंस को बोला जाता है वर्ब. तो आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रन, ईट, वॉक, लिसन, स्विम, डांस, वेयर, स्लीप, एटसेट्रा. ये सारे क्या है? ये सारे हमारे वर्ब है. जब भी आप दौड़ रहे होते हैं या जब भी आप खाना खा रहे होते हैं या जब भी आप डांस कर रहे होते हैं, उसके थ्रू जो आपके एक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके थ्रू जो आपके एक्शंस शो हो रहे हैं, उस एक्शंस को बोला जाता है वर्ब. आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. तो आइए देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मॉम हग्स द चाइल्ड. यहाँ हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा वर्ब हो जाएगा हग्स. माँ अपने बच्चे को गले लगा रही है. जब माँ अपने बच्चे को गले लगा रही है तो एक एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एक्शन क्या हो जाएगा हमारा? वो एक्शन हो जाएगा हमारा वर्ब. तो यहाँ हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? हग्स. आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन. एक लड़की ने अपने कजिन को लेटर लिखा. यहाँ हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? रोट. लड़की जब अपने कजिन को लेटर लिख रही है तो एक एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उस एक्शन को क्या बोला जाएगा? वर्ब बोला जाएगा. तो यहाँ हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? रोट. रोट मतलब लिखना. नेक्स्ट, सनी इज प्लेइंग फुटबॉल. सनी फुटबॉल खेल रहा है. तो यहाँ हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? प्लेइंग. जब सनी फुटबॉल खेल रहा है तो उसके थ्रू जो एक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा वर्ब. तो यहाँ हमारा वर्ब हो जाएगा प्लेइंग. नेक्स्ट, सीमा लव्स टू वेयर शॉर्ट ड्रेसेस. यहाँ हमारा वर्ब क्या हो जाएगा?
वेयर, वेयर मतलब पहनना, पहनते टाइम आपके जो एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं उसको बोला जाता है वर्ब। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। सो गाइस, हमारा फोर्थ पार्ट है एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और अ प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो हमको नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ब्यूटिफुल, अडोरेबल, क्विक, सिली, गॉर्जियस, अमेजिंग, एडिबल, एटसेट्रा। ये सारे क्या हो गए हमारे? ये सारे हो गए हमारे एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं इसको सेंटेंस पे कैसे यूज किया जाता है या हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस। मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है दे लिव इन अ ब्यूटिफुल हाउस। यहाँ हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा ब्यूटिफुल। वो इसलिए ये हमको किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? हाउस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। हाउस क्या है? हाउस हमारा नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ हमारा ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट, द स्कैरियस्ट विलन ऑफ ऑल द टाइम्स इज थानस। यहाँ हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा स्कैरियस्ट। वो इसलिए ये हमको विलन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और विलन क्या है? विलन हमारा नाउन है। विलन का मतलब होता है क्रूअल पर्सन। और ये हमको किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो स्कैरियस्ट बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट, बेन इज एन अडोरेबल बेबी। यहाँ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा अडोरेबल। वो इसलिए ये हमको बेबी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। बेबी क्या है? बेबी एक नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अडोरेबल बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट, लीजा इज वेयरिंग अ स्लीवलेस शर्ट। यहाँ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा स्लीवलेस। और शर्ट क्या है? शर्ट हमारा नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। सो गाइस, हमारा सिक्स्थ पार्ट है एडवर्ब। तो आइए देखते हैं एडवर्ब का मतलब क्या होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब है नाउन या प्रोनाउन के अलावा, नाउन या प्रोनाउन के अलावा अगर आपको किसी और पार्ट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो तो वो बन जाएगा हमारा एडवर्ब। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के किसी और पार्ट्स के बारे में आपको अलग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो तो वो बन जाएगा हमारा एडवर्ब। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, अडोरिंगली, ऑकवर्डली, क्विकली, ब्रेवली, ईगरली, चीयरफुली, सैडली, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हो गए हमारे? ये सारे हो गए हमारे एडवर्ब। एक चीज हमेशा याद रखना, जो वर्ड के पीछे ly लिखा हुआ हो वो बन जाएगा आपका एडवर्ब। ये मैक्सिमम केसेस में फॉलो करता है बट सारे केसेस में फॉलो नहीं करता है। तो आइए हम इसको देखते हैं, हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं या हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दे वॉक क्विकली टू कैच द ट्रेन। यहाँ हमारा एडवर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा एडवर्ब हो जाएगा क्विकली। वो इसलिए क्योंकि ये हमको वॉक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वॉक क्या है हमारा? वर्ब। वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट,
जॉन आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। यहाँ हमारा एडवर्ब क्या हो जाएगा? करेक्टली। वो हमको किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? वर्ब के बारे में। और यहाँ हमारा वर्ब क्या है? आंसर्ड। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, रीना डांसेस वेल। यहाँ हमारा एडवर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा एडवर्ब हो जाएगा वेल। ये हमको किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? वर्ब के बारे में। और यहाँ हमारा वर्ब क्या है? डांसेस। तो ये हो गया वेल हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट, शी sang ब्यूटिफुली। यहाँ हमारा एडवर्ब हो जाएगा ब्यूटिफुली। ये किसके बारे में हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ वर्ब क्या है? sang हमारा वर्ब है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नाउन या प्रोनाउन के अलावा और किसी भी पार्ट्स के बारे में अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है वो हो जाता है हमारा एडवर्ब। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। हमारा सिक्स्थ पार्ट है प्रीपोजिशंस। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट कनेक्ट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अ वर्ब और एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब ये है, जो भी वर्ड हमको पोजीशन बता रहा हो वो बन जाता है हमारा प्रीपोजिशन। जो भी वर्ड हमको पोजीशन डिफाइन कर रहा होता है वो वर्ड बन जाता है हमारा प्रीपोजिशन। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, बिटवीन, अमंग, amongst, below, above, across, against, around, before, behind, under, front, etc. तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारे वर्ड्स हमारे प्रीपोजिशंस है। ये एक पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं तो ये बन जाता है हमारा प्रीपोजिशंस। आइए हम देखते हैं इसको कैसे सेंटेंस पे यूज किया जाता है या हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज अ काउ इन द गार्डन। हमारा प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? इन। काउ गार्डन के अंदर है। अंदर है, अंदर क्या हो गया हमारा? वो हमको पोजीशन बता रहा है तो इन क्या हो जाएगा? हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, बेन सैट अंडर अ ट्री। बेन ट्री के नीचे बैठा है। नीचे, अंडर, वो अंडर हमको पोजीशन डिफाइन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, ही सैट ऑन अ चेयर। वो चेयर के ऊपर बैठा है। यहाँ हमारा प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? ऑन। चेयर के ऊपर बैठा है, पोजीशन डिफाइन कर रहा है ऑन, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। ऑन, ऑन क्या कर रहा है? पोजीशन डिफाइन कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। सो गाइस, हमारा सेवेंथ पार्ट है कंजंक्शंस। तो आइए देखते हैं कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दो वर्ड्स या दो अलग अलग सेंटेंसेस को जिस वर्ड के थ्रू ज्वाइन किया जाता है उसको बोला जाता है कंजंक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को एक वर्ड के थ्रू ज्वाइन किया जाता है तो उस वर्ड को बोला जाता है कंजंक्शन। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड, और, बट, बिकॉज, स्टिल, अनलेस, येट, सिंस, वाइल, नॉर, सो, एटसेट्रा। ये सारे क्या हो गए हमारे? ये सारे हो गए हमारे कंजंक्शंस। ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं? ये वर्ड्स ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं दो सेंटेंसेस को। ये वर्ड्स दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है या कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस।
तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शीला एंड मुन्नी आर बेस्ट फ्रेंड्स। शीला और मुन्नी बेस्ट फ्रेंड्स है। यहाँ हमारा कंजक्शन क्या हो जाएगा? एंड क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, हिमांशी लुक्स फेयर बिकॉज शी यूजेस फेयर एंड लवली। यहाँ हमारा कंजंक्शन क्या हो जाएगा? बिकॉज ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट, राम लाइक्स ऑरेंजेस बट नॉट एप्पल। राम को ऑरेंजेस पसंद है लेकिन एप्पल पसंद नहीं है, तो यहाँ हमारा कंजंक्शन क्या हो जाएगा? बट क्या कर रहा है? दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट, आई विल गो मुंबई और आई विल गो कोलकाता। या तो मैं मुंबई जाऊंगी या तो मैं कोलकाता जाऊंगी। यहाँ हमारा कंजंक्शन क्या हो जाएगा? और क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। सो गाइस, आज का हमारा लास्ट पार्ट है इंटरजेक्शन। आइए देखते हैं इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग। इसका मतलब होता है जो वर्ड एक सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा हो, वो बन जाएगा हमारा इंटरजेक्शन। हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, आह, उप्स, याहू, वाओ, आहा, ये सब क्या होगा? हमारा इंटरजेक्शन। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी वर्ड के सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया गया हो, वो वर्ड बन जाएगा हमारा इंटरजेक्शन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे वर्ड्स में यूज किया जाता है, इसे कैसे सेंटेंसेस में हम इंडिकेट करते हैं। हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आह, दैट फील्स वंडरफुल। आह हमारा यहाँ बन गया इंटरजेक्शन, एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट, अलास, आई एम लॉस्ट इन द विल्डरनेस। मैं एक जंगल में खो चुका हूं। अलास बन जाएगा हमारा इंटरजेक्शन, एक सडन इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, इधर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट, बाह, दैट वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। यहां हमारा बाह एक इंटरजेक्शन बन जाएगा, एक इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ब्लेस यू, आई कुडंट हैव डन विदाउट यू। मैं आपके बिना ये काम नहीं कर पाया होता, तो ब्लेस यू है हमारा बन जाएगा इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेट्स, यू फाइनली गॉट योर मास्टर्स डिग्री। फाइनली आपको आपकी मास्टर्स डिग्री मिल गई। कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स बन जाएगा हमारा इंटरजेक्शन, एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट, he probably cheated to make such good grades. उसने पक्का चीटिंग की होगी इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये क्या हो गया? एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, एक इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा इंटरजेक्शन। सो हमारा लास्ट सेंटेंस है गुड ग्रीफ, व्हाई आर यू वेयरिंग शॉर्ट्स इन द विंटर। आप इतनी ठंड में शॉर्ट्स क्यों पहन के आए हैं? एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये बन गया हमारा गुड ग्रीफ इंटरजेक्शन। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोस लेके आएं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड प्लीज डू like, comment and share this video. And if you have any queries regarding this lecture, please drop me a text in the comment section below. Thank you.